नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विशाख मास के सोमवार की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई जब छोटी थी तब से अपने माँ बाप को पूजा करते हुए देखती थी। जब उसके माता पिता पूजा करने के लिए मंदिर जाते थे तो तब वो भी साथ में जाती थी और रोज ही देखती थी। और फिर वो भी धीरे धीरे भगवान शिव की परम भक्त बन गई थी। वो थी तो मात्र 10 वर्ष की, परंतु थी वो बहुत ही समझदार। फिर वो भी अपने माता पिता के साथ मंदिर जाने लगी और रोज पूजा पाठ करने लगी। लेकिन उसके कोई भाई नहीं था, इसलिए उसके माता पिता एक दिन मंदिर में पूजा कर रहे थे। तभी वहां पर मंदिर के पुजारी आए और उनसे कहा कि यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो तुम पशुपति नाथ के नाम के 5 सोमवार के व्रत करो, जिससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उन दो पति पत्नी ने ऐसा ही किया। उन्होंने 5 सोमवार के व्रत किए और पूजा अर्चना विधि विधान से की, और वो बेटी भी उनके साथ जाती थी और पूजा पाठ करती थी। फिर 9 महीने बाद उसके माँ गर्भवती हो गई और फिर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिससे उस लड़की की श्रद्धा और आस्था और ज्यादा बढ़ गई। भगवान के प्रति उसका भरोसा और ज्यादा गहरा हो गया। अब वो लड़की कई घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठ के पूजा अर्चना करती थी, और ये देख उसके माता पिता बहुत खुश होते थे। और वो फिर कई घंटों तक वहीं पर मंदिर में ही रहती थी। उसको देखकर गांव वाले सभी लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते थे कि तुम लोग घर में बैठे रहते हो और वो तुम्हारे जितती है और वो मंदिर में पूजा पाठ करती है। गांव के रीति रिवाज के अनुसार 10-12 का बच्चा होने पर उसकी शादी की दी जाती थी। फिर इस तरह से इसकी भी 12 साल की होते ही शादी कर दी गई और 14 साल की होते ही उसका गोना कर दिया। फिर 2 साल बाद यानी कि 16 साल की उम्र में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र 4 साल का हुआ ही था कि उसके पति की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। फिर उसने अकेली ने अपने मेहनत मजदूरी करके अपने पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। फिर जब बेटा बड़ा हुआ और माँ बुढ़ी होने लगी और उसका बेटा नौजवान विवाह योग्य हो गया, फिर उसने अपने बेटे का विवाह भी करवा दिया। फिर विवाह करवाने के बाद भी उस बुढ़िया माई ने अपनी पूजा अर्चना नहीं छोड़ी और वो भगवान शिव की पूजा करती रही। उसने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत दुख देखे, परंतु उसकी हिम्मत नहीं टूटी और वो पहले की तरह ही पूजा पाठ करती रही। एक दिन वो पूजा करके अपने घर आई तो उसके बहू और बेटे ने उससे कहा, माँ, तुम इतना पूजा पाठ क्यों करती हो? आखिर भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है? तुमने शुरू से ही दुख ही झेले हैं और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। भगवान ने क्या दिया है? फिर उस बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मैंने कभी कुछ मांगने की इच्छा से भगवान की पूजा की ही नहीं। मैंने तो अपनी खुशी के लिए मैं भगवान की पूजा अर्चना करती हूँ। मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती। इससे मुझे खुशी मिलती है और पूजा पाठ करने के बाद मेरा मन शांत रहता है। जिस तरह एक माँ अपने बेटे की सेवा करती है और उससे कोई भी आस नहीं रखती, उसी तरह मैंने भी भगवान की पूजा की है, उनकी सेवा की है, परंतु उनसे कभी कुछ आस या उम्मीद नहीं रखी और ना ही उनसे कभी कुछ मांगा है। फिर वो बुढ़िया माही अपने कक्ष में चली गई और उस दिन वैशाख मास का सबसे बड़ा सोमवार था। और उस दिन बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई, क्योंकि आज उसी के बहू बेटे ने उसकी पूजा और अर्चना करने पर उंगली उठाई थी कि भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है। वो कहने लगे कि मैंने भगवान से कुछ मांगने के लिए कभी भी उनकी सेवा नहीं की है। भगवान की सेवा करने से मुझे खुशी मिलती है और मेरा दिन अच्छा रहता है, इसलिए मैं पूजा करती हूँ। और अगर मेरी जिंदगी में कोई दुख आए है तो वो मेरी कर्म से आए हैं। इससे पूजा का कोई लेना देना नहीं है। फिर बूढ़ी माई ने एक कागज और पेन लिया और उस पे लिखा कि बेटा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
अब मैं भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने जा रही हूँ और वो जब तक मुझे मिल नहीं जाएंगे, मैं उनके दर्शन नहीं कर लूँगी, तब तक मैं घर नहीं लौटूंगी। और अगर वो मुझे मिल गए तो मैं उनके दर्शन करके घर आ जाऊंगी, और नहीं मिले तो मैं वापस घर कभी नहीं आऊंगी। और अगर मैं घर नहीं आऊं तो आप लोग दुखी मत होना, बस यही सोचना कि हमारा साथ बस यहीं तक था। फिर बुढ़िया माई उस दिन घर से निकल गई और चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई। जंगल में गहरा अंधेरा था और जानवरों की आवाज भी आ रही थी, परंतु वो बुढ़िया माई बिल्कुल भी नहीं डरी और कहने लगी कि अगर आज मुझे कोई जंगली जीव खा भी लेगा तो कोई बात नहीं, उसका पेट भर जाएगा। मैं यही सोचूंगी कि बस मेरा यही भाग्य था, अब मेरे जीने की इच्छा भी नहीं है। ये सब कैलाश पर्वत पर बैठे माता पार्वती और भगवान शिव देख रहे थे। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये बुढ़िया माही आपकी सच्ची भक्त है और ये अपने आपके और मेरे दर्शन के लिए अपना घर बार छोड़कर आई है। अब हमें इसको दर्शन देने चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। अब आप इसकी और परीक्षा मत लीजिए। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, अभी इसको दर्शन देने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपना वेश बदलकर इसकी मदद करने जाओ और मैं कहूँ वैसा ही करो। फिर माता पार्वती वेश बदलकर बुढ़िया का वेश कर लिया और फिर उसी जंगल में जा पहुंची। फिर वो बुढ़िया माई वो एक जंगल में उसको एक झोपड़ी दिखाई दी और वो जंगल में झोपड़ी के पास जाकर पहुंची तो उसे वहाँ एक औरत दिखाई दी। फिर उसने उस बुढ़िया माई ने उससे कहा कि बहन, आज रात मैं यहाँ रह सकती हूँ क्या? फिर वो तो साक्षात पार्वती माता थी, तो वो उसकी मदद ही करने आई थी। फिर उसने कहा कि तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। फिर उसने कहा, बुढ़िया माई ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो एक रात के लिए ही रुकना चाहती हूँ, फिर मुझे बहुत दूर जाना है। फिर बुढ़िया माई ने उसने औरत ने कहा कि माँ जी, तुम्हें कहाँ जाना है? फिर बुढ़िया माई ने कहा कि आज रात यहाँ रुक के फिर मैं माता पार्वती और भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। फिर उस औरत ने कहा कि फिर तो आपकी और मेरी मंजिल एक ही है, मैं भी भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन करना चाहती हूँ, मैं भी उन्हीं के लिए यहीं पर आई हूँ। फिर उसने कहा कि आप भी वही कीजिए जो मुझे एक साधु ने करने को कहा था। फिर बुढ़िया माई ने पूछा कि बहन बताओ, क्या वैशाख मास के सोमवार आते हैं? कभी 5 आते हैं तो कभी 4 आते हैं। वैशाख मास में पूजा पाठ और दान पुण्य करने का बहुत अधिक महत्व है, जिससे भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। फिर उस बुढ़िया माई ने माता पार्वती से कहा कि मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ एक गिलास पानी पिया है। फिर माता पार्वती उसे घर के अंदर ले गई और उसे खाने के लिए फल फ्रूट और कंदमूल दिए। फिर दोनों ने उपवास खोला और बातें करते करते सो गई। जब सुबह हुई तो बूढ़ी माई सुबह जल्दी उठ गई, क्योंकि उसकी सुबह जल्दी उठने की आदत थी। और जब वो झोपड़ी से बाहर निकली तो उसे एक पानी का झरना बहता हुआ दिखाई दिया। फिर वो झरने में स्नान करके फिर भगवान शिव की पूजा की और पूजा करके फिर वो झोपड़ी में वापस लौट आई। तो उसने देखा कि वो अभी तक सो रही थी, परंतु जब उस बुढ़िया माई ने उन्हें ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर तेज था, वो कहीं से भी बुढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी, उसका चेहरा एकदम देवी के जैसा चमक रहा था। फिर बुढ़ी माई ने सोचा कि ये पता नहीं कौन है, ये कोई बुढ़ी नहीं है। फिर पार्वती माता के मुंह से ओम निकला और फिर वो खड़ी हो गई और कहने लगी कि रात को बातें करते करते मुझे उठने में देरी हो गई। फिर वो बुढ़िया माई बोली, बहन कोई बात नहीं, और कहा कि बहन तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम इतने घने जंगल में यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारा परिवार और पति वगैरह कहाँ पर है? फिर माँ पार्वती ने मन गढ़ंत कोई कहानी सुना दी। इस तरह समय बीतने लगा। फिर दोनों ने बैसाख माह
सुबह रोज जल्दी उठकर 1 महीने तक स्नान किया और भगवान शंकर की पूजा अर्चना की और फिर उन्होंने सोमवार का व्रत रखा। फिर दोनों एक दिन रात को सो गई। भगवान शंकर की माया से बुढ़िया माई ज़्यादा देर तक सोती रही और वो पार्वती माता उठकर झोपड़ी के बाहर गई। वहाँ वो भगवान शंकर से बातें करने लगी। फिर वहाँ पर बुढ़िया माई ने सोते सोते किसी के बोलने की आवाज़ सुनी तो वो भी उठ खड़ी हुई और फिर बुढ़िया माई उठकर झोपड़ी से बाहर आ गई और उसने कहीं भी माँ पार्वती को नहीं देखा। तो वो उनको ढूंढते हुए इधर उधर बाहर देखने लगी। तो जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बाहर माँ पार्वती और भगवान शंकर वहीं खड़े थे। फिर वो बुढ़िया माई उनको देखने के लिए उनके पास आई। फिर भगवान शंकर ने कहा कि मांगो बुढ़िया माई, तुम क्या मांगना चाहती हो। फिर उस बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे साथ साथ एक वृद्ध औरत भी यहाँ पर रहती थी और वो भी सुबह सुबह जल्दी उठकर वैशाख मास में स्नान करके फिर आपकी पूजा अर्चना करती थी। वो भी आपको आपके दर्शन करना चाहती थी, परंतु अब वो पता नहीं कहाँ चली गई, इसलिए आप उसे भी दर्शन। फिर माता पार्वती ने बुढ़िया माई के सामने मुस्कुराने लगी और कहा कि माई, वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं थी, वो स्वयं मैं ही थी जो आपके साथ यहाँ कुटिया में रहती थी और महीना भर। फिर बुढ़िया माई ने कहा, हे प्रभु, मैं तो बस इतना, मैंने आपकी पूजा अर्चना कभी भी कुछ मांगने की इच्छा से नहीं की। मैं तो अपनी खुशी से आपकी पूजा करती थी, परंतु मेरे बहू बेटे को ये लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में दुख ही देखे हैं, तो मेरी पूजा का क्या फायदा है। मेरे को भगवान ने क्या दिया है, परंतु मैं आपसे भगवान कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मुझे आपकी पूजा करके खुशी मिलती है। फिर बुढ़िया माई से भगवान शिव ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो और फिर बुढ़िया माई ने अपनी आंखें बंद करी तो उसने खुद को अपने घर में पाया, जहाँ उसका टूटा फूटा घर था वहाँ पर अब बड़ा महल बन गया था। और फिर उसके बहू बेटे वहाँ आए और उन्होंने वो दोनों उसके पैर में पड़ गए और उसके पैर चूम के बोले, माँ हमें माफ कर, हमने आपके पूजा पाठ पर सवाल उठाए थे, हमें माफ़ कर दो, आज ये भगवान की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। फिर ये बात जब गांव वालों को पता चली तो फिर वो भी बुढ़िया माई के दर्शन करने को चल पड़े और जब ये बात गांव के राजा रानी को पता चली तो वो भी बुढ़िया माई के दर्शन करने के लिए चल दिए। फिर राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया और कहा कि सभी लोग बैसाख के सोमवार का व्रत करेंगे और भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। तो हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार पर करी वैसी सब पर करना। और दोस्तों, ये थी बैसाख के सोमवार की। कमेंट बॉक्स में भोले बाबा की जय अवश्य लिख दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।